मैं आपकी महान व्यक्तित्व पुस्तक से चरक जी के बारे में बताऊंगी। सुश्रुत जी के बारे में हमने बता दिया था। आज चरक जी के बारे में मैं बताऊंगी, जो एक महान चिकित्सक थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सृष्टि के आरंभ से ही मानव अपनी आयु तथा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहा है। समय समय पर विशिष्ट व्यक्तियों को जिन वस्तुओं से कोई अनुभव हुआ, उन सिद्धांतों के संकलन से ऐसे ग्रंथों का निर्माण हुआ जो मानव के स्वास्थ्य और के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ। आयुर्वेद भी ऐसा ही प्राचीन पद्धति है जिसमें स्वास्थ्य के संबंधी सिद्धांतों की जानकारी दी गई है। आयुर्वेद का अर्थ है आयु संबंधी प्रत्येक जानने योग्य ज्ञान या वेद। आयुर्वेद सभी सिद्धांतों का क्रमबद्ध संकलन कर ऋषियों ने अनेक संहिताओं का निर्माण किया। इन संहिताओं में सुश्रुत संहिता शल्य तंत्र प्रधान और चरक संहिता कार्य चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। इन ग्रंथों के रचयिता क्रमशः सुश्रुत तथा चरक हैं। उनके समय में न आज जैसी प्रयोगशालाएं थी, न यंत्र और न ही चिकित्सा सुविधाएं। अपने ज्ञान और अनुभव से उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए जिनकी नींव पर आज का चिकित्सा विज्ञान सुदृढ़ता से खड़ा है। आइए चिकित्सा के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक माने जाने वाले ऐसे ही महान चिकित्सक चरक जी के बारे में बातें करते हैं। आज मैं चरक जी के बारे में आपको जानकारी देती हूँ। प्राचीन काल में जब चिकित्सा विज्ञान की इतनी प्रगति नहीं हुई थी, गिने चुने चिकित्सक ही हुआ करते थे। उस समय चिकित्सक स्वयं ही दवा बनाते, शल्य क्रिया करते और रोगों का परीक्षण करते। तब आज जैसी प्रयोगशालाएं, परीक्षण यंत्र व चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी। फिर भी प्राचीन चिकित्सकों का चिकित्सा ज्ञान व चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए अति लाभकारी था। 2000 वर्ष पूर्व भारत में ऐसे ही चिकित्सक चरक हुए हैं, जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा के इस क्षेत्र में शरीर विज्ञान, निदान शास्त्रों विज्ञान पुस्तक लिखी। उसी पुस्तक को आज चिकित्सा जगत में बहुत ही महत्व दिया जाता है। चरक वैशंपायन के शिष्य थे। इनके चरक संहिता ग्रंथ में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश का ही अधिक वर्णन होने से यह भी उसी प्रदेश के प्रतीत होते हैं। कहा जाता है चरक को शरीर में जीवाणुओं की उपस्थिति का ज्ञान था, परंतु इस विषय पर उन्होंने अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। चरक को आनुवांशिकी के मूल सिद्धांतों की भी जानकारी थी। चरक ने अपने समय में यह मान्यता दी थी कि बच्चों में आनुवांशिक दोष जैसे अंधापन, लंगड़ापन जैसी दिव्यांगता माता या पिता की किसी कमी के कारण नहीं, बल्कि डिंबाणु या शुक्राणु की त्रुटि के कारण होती थी। यह मान्यता आज एक स्वीकृत तथ्य है। उन्होंने शरीर में दांतों सहित 360 हड्डियों का होना बताया था। चरक का विश्वास था कि हृदय शरीर का नियंत्रण केंद्र है। चरक ने शरीर रचना और भिन्न अंगों का अध्ययन किया था। उनका कहना था कि हृदय पूरे शरीर की 13 मुख्य धमनियों से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त सैकड़ों छोटी बड़ी धमनियां हैं जो सारे ऊतकों को भोजन रस पहुंचाती हैं और मल व व्यर्थ पदार्थ बाहर ले आती हैं। इन धमनियों में किसी प्रकार का विकार आ जाने से बीमारी व्यक्ति को हो जाती है। प्राचीन चिकित्सक आत्रेय के निर्देशन में अग्निवेश ने एक वृहत संहिता ईसा से 800 वर्ष पूर्व लिखी थी। इस वृहत संहिता को चरक ने संशोधित किया था, जो चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। आज भी सुश्रुत
संहिता तथा चरक संहिता की उपलब्धि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ये अपने अपने विषय में सर्वोत्तम ग्रंथ हैं। ऐसे ही प्राचीन चिकित्सकों की खोज रूपी नींव पर आज का चिकित्सा विज्ञान सुदृढ़ रूप से खड़ा है। इन संहिताओं ने नवीन चिकित्सा विज्ञान को कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय मार्गदर्शन किया है। बच्चों, ये थी चरक जी के बारे में जानकारी। ऐसे ही और भी न जाने कितने महान चिकित्सक हैं जिन्होंने आयुर्वेद के माध्यम से लोगों का उपचार किया है और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया है। इसी तरह इनमें जो प्रश्न उत्तर आपको दिए हैं ये पाठ के आधार पर है, आप इसको बखूबी कर सकते हैं। अपने से करने का प्रयास करिएगा। अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है तो वो पूछ लीजिएगा। ऐसे ही ट्रू फॉल्स है, बुक में ही ट्रू फॉल्स कर लीजिएगा। और क्वेश्चन आंसर कॉपी में जितने भी प्रश्न दिए हैं ये सारे आपके चैप्टर में इसका आंसर बखूबी दिया हुआ है। फिर भी न समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। ये सही विकल्प है, इसको भी आपको करना है। ये आपके होमवर्क हैं दोनों। धन्यवाद।